जितने भी स्टेज के पास खड़े की तो थोड़ी सी पीछे हो जाए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़ के। एक बार जितने भी मेरे गांववासी, मेरे मित्र, मेरी माताएं बहनें जो यहाँ पर आई हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंत्री जी को भी पता लगे कि वो गांव झांसा में आए हैं। एक बार जोरदार नारा हो जाए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। मंच पर आसीन हमारे युवा दिलों की धड़कन, बहुत ही अजीज, जिन्हें लोग सूरमा के नाम से जानते हैं, लेकिन जब हमारे पास गांव झांसा में पहली बार आए थे तो हमने एक डायमंड का नाम दिया था। तो मैं ऐसे डायमंड जिन्होंने पूरे देश विदेश के अंदर हमारे भारत का परचम लहराया, जिन्हें आज दुनिया फ्लिकर सिंह के नाम से जानती है, ऐसे हमारे भाई सरदार संदीप सिंह जी सूरमा, इनका मैं ग्राम पंचायत झांसा में शहीद मदन लाल ढींगरा ग्राम सचिवालय में पहुंचने पर मैं इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इनके साथ आए हमारे बड़े भाई सरदार गुरजिंदर सिंह जी, हमारे छोटे भाई सुरेंद्र बाजरी जी, मनदीप विर्क जी, चरणजीवी गर्ग जी, और इस ग्राम पंचायत झांसा जो मेरे सभी मेंबरान जो यहाँ पर हैं और जो मेरी माताएं बहनें यहाँ पर आए हैं, गांववासी आए हैं, मैं उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। मंत्री जी, आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि एक बार मैं और मेरी धर्मपत्नी जो इस गांव की मौजूदा सरपंच है श्रीमती मीनू जी, हम एक दफा इधर वाल्मीकि समाज में किसी की मृत्यु हो गई तो हम उधर जा रहे थे, तो साथ में मेरी पूरी पंचायत के मेंबर भी थे। तो वहां पर जब हमने देखा अभी वाल्मीकि समाज के लोग सड़क के ऊपर बैठकर गोबर के अंदर एक मृत्यु का शोक मना रहे हैं, जिनके पास बैठने की जगह नहीं थी, तो उसको मन में देखते हुए मेरे पंचायत मेंबरों ने, सरपंच साहब ने ये निर्णय लिया कि इस समाज को गांव के अंदर जगह दी जाए ताकि इन्हें दुख सुख के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए वाल्मीकि समाज को, शायद आपको याद होगा जब इलेक्शन था, आप जब झांसा में आए थे तो मैंने आपके हाथों ही इस वाल्मीकि समाज का झंडा लगवाया था। आज उसी महाराज की कृपा से आप हमारे हरियाणा सरकार के अंदर खेल मंत्री हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उस भगवान ने खुश होकर आपको ये पदवी दी है, इसके लिए मैं उस मालिक का भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये दिल से तमन्ना भी करता हूँ, दिल की गहराइयों से भी कहता हूँ कि आने वाले समय में आपकी जो गरिमा है इतनी बढ़ेगी कि पूरे भारतवर्ष के अंदर आपका नाम होगा, संदीप सिंह का नाम होगा। इसके लिए मैं आपको अभी से हार्दिक बधाई देता हूँ। और इसी तरीके से पाल समाज लगभग इस देश को आजाद हुए 65 साल से ऊपर हो गए, लेकिन इनके पास भी इस गांव के अंदर कोई जगह नहीं थी। कश्यप समाज ये भी बहुत परेशान था क्योंकि ये भी 65 साल से हमारे गांव में रहती है, तो इनके पास भी जगह नहीं थी। तो इसके लिए हमने इनको भी आज जगह देने का काम किया है, जिसका जो शुभ आरंभ है वो आपके हाथों से होगा, आपके कर कमलों से होगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश के संविधाता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे देश के लिए संविधान लिखा, जिसके संविधान को बनाए आज हम चला रहे हैं और वो चल रहा है। आज जितनी भी हमारी कानून व्यवस्थाएं हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई हैं। तो मेरे मन के अंदर इच्छा थी कि मेरे गांव के अंदर भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होना चाहिए, जिसके लिए मेरे पास मेरे पंचायत मेंबर राजेश जी और इनका पूरा परिवार, जितना भी ये परिवार था, सारा परिवार मेरे पास आया कि यहाँ पर हम भी चाहते भी अम्बेडकर भवन के नाम से एक बनाया जाए। तो हमने उनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए भी जगह देने का काम किया है, वो भी आपके कर कमलों से ही किया जाना है। और मैं इन्हीं चारों समाजों की तरफ से मैं आपको ये वादा भी करता हूँ मंत्री जी, आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। अगर आपका पसीना गिरेगा तो हम खून बहा देंगे आपके लिए। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं। आज इस गांव की पंचायत को भी 5 साल पूरे होने को हैं। कहते हैं कि जब बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है। पहले 4 साल हम बिना माँ के गुजारे, जिसकी वजह से हम बड़े परेशान भी रहे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं कार्यरत होने के साथ साथ मेरे को बहुत ही अच्छी अनुदान राशि दी, जिससे मैं इस गाँव का विकास कर पाया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती,
इसीलिए गांव वालों को भी पता है, मंत्री जी की आपकी भी नॉलेज में है भी, इस ग्राम पंचायत झांसा ने कितना काम किया है। मेरे ख्याल से 30 साल का रिकॉर्ड को तोड़ा है। जो गांव के अंदर विकास की जो काम हुए हैं वो आपके आशीर्वाद से हुए हैं, और मैं यही चाहता हूं कि मेरे गांव के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे। मैं ये नहीं कहता भी सरपंच कौन बनेगा, जो भी बने, जो भी सरपंच बन रहा है गांव का, उसके ऊपर आपने अपना आशीर्वाद रखना है ताकि इस गांव का और विकास हो सके। इस पूरा पेड़े हल्के के अंदर गांव झांसा का नाम होना चाहिए। इसके लिए मैं सबसे पहले अपनी आंगनवाड़ी की जो मेरी बहनें हैं, सुनीता दीदी हैं, इनकी पूरी टीम का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जब हमने 2016 के अंदर चार्ज लिया था पंचायत का, तो मेरे गांव के अंदर लड़कियों की जो सेक्स रेशो थी वो काफी कम थी, जो हमारे लिए बड़ी दयनीय थी, पीड़ादायक थी, जो लगभग 635 या 32 के आसपास थी। लेकिन आज मेरी इन आंगनवाड़ी वर्करों ने और जो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर कार्यरत मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया कि आज मेरे गांव की जो लड़कियों की सेक्स रेशो है कई बार तो 1035 से भी ऊपर निकली। मैं इसके लिए अपने गांव की सभी महिलाओं का और इन बहनों का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इतना अच्छा साथ दिया, और उसके लिए पंचायत का भी करूंगा, क्योंकि पंचायत ने एक नियम चलाया था कि कोई भी केमिस्ट किसी को भी दवाई या किट नहीं देगा। अगर जो कोई किट देगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई पंचायत करेगी और उसको अंदर ले जाने का काम करेगी, ताकि इस गांव के अंदर, इस देश के अंदर बेटियों की जो संख्या है वो बढ़ सके, क्योंकि बेटियां भी बेटों के बराबर होती है। आज कल्पना चावला जैसी हमारी भारत की बेटियां जो आज इतना नाम लेकर जाकर भारत का नाम ऊंचा किया है, उसी तरीके से मेरे गांव की बेटियां भी इस चीज का नाम, गांव का नाम ऊंचा करें। इसके लिए मैं सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवादी हूं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर इन 5 वर्षों में मेरी पंचायत द्वारा, मुझे, मेरे द्वारा या मेरी धर्मपत्नी सरपंच मीनू बल द्वारा अगर आपके कहीं दिल को आघात पहुंचा हो या हमने किसी काम में कोई कमी रह गई हो, उसके लिए मैं पूरी पंचायत की तरफ से, अपनी तरफ से मैं माफी भी चाहूंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि ये कैसे दौर आते हैं, दौर चले जाते हैं। हमें किसी चीज से कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं कि हमारे काम नहीं हुए या हमारे के साथ छेड़खानी की गई। हम उससे को भी दरकिनार करते हैं। अगर कोई गलती हो तो उसके लिए पूरी गांव के आगे मैं क्षमा याचना करूंगा, अगर कोई हमारे से गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो। मंत्री जी, आप आगे बढ़े, आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। इस गांव का हर व्यक्ति, हर बंदा, हर औरत आपके साथ खड़ी है, आपके कदमों के साथ कदम मिलाकर चलेंगे। मंत्री जी, कुछ डिमांड है जो मेरी सबसे ज्यादा गांव की बहुत जिनकी जरूरत है। मेरे गांव के अंदर बीपीएल राशन कार्ड बनाने के लिए आज तक सर्वे नहीं हुआ। एक बार हुआ, लेकिन उसको पता नहीं क्यों बंद कर दिया गया या रोक दिया गया या क्या हुआ, इसका कारण मैं नहीं जानता, वो प्रशासन जानता है। और मेरे गांव के अंदर ऐसे लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, कच्चे मकानों में रहते हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं और उनके पास कॉलोनियां नहीं। और इस 3.5 सालों के अंदर एक भी मेरे गांव में कोई कॉलोनी नहीं आई, कोई राशन कार्ड नहीं आया, जिसकी वजह से, क्योंकि गरीब लोग का कोई काम नहीं होता, उनका सिर्फ एक काम होता है राशन कार्ड और कॉलोनी, या एक थाने में कोई झगड़ा हो जाए उसका फैसला, और इनकी कोई डिमांड नहीं होती। क्योंकि सरकार का जो सबसे बड़ा अच्छा नियम है, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी वाला काम, वो तो अपने दम पे जो पढ़ता है वो नौकरी ले लेता है। लेकिन जो मेन गरीब लोगों की समस्याएं हैं वो कॉलोनी की और राशन कार्ड की है। तो मेरी आपसे विशेष हाथ जोड़कर विनती है पंचायत की तरफ से, इसकी तरफ ध्यान दें ताकि गरीब लोग आपको दुआ दें, और ये दुआ बहुत ऊपर तक लगती है। मंत्री जी, मेरा ये आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। और गांव के अंदर मेरे किसान भाई काफी परेशान हैं, क्योंकि मेरे गांव के अंदर लगभग 17 एकड़ की अनाज मंडी पास हुई थी,